हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल आशा डिफेंस एकेडमी में। और बेटा आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम मैंने डाल रखा है नंबर सिस्टम। बेटा इसे बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। बेटा इसमें हम बात करते हैं बेटा नंबरों के बारे में। जो भी हमारी संख्याएं होती हैं उनके बारे में हमें बात करना होता है, उन्हें एक सिस्टम में लगाना होता है हमें कि संख्याओं को कितनी बेटा श्रेणी में बांटा गया है, किस किस तरह से बांटा गया है, कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो बात करेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या बेटा जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब बेटा बात आती है ये कि इन्हें नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा ये जो नंबर है हमारे ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, मतलब ये नेचुरल मिले हैं हमें, इनकी बेटा कोई भी खोज नहीं हुई है। तो अगर हम इन नंबरों की बेटा बात करते हैं तो ये नंबर हमारे शुरू होते हैं बेटा 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 हो गया, और बेटा ये कहाँ तक जाते हैं हमारे अनंत तक जाते हैं। बेटा इस निशान का मतलब होता है अनंत, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है हमारे ये आगे हमारे कहीं तक भी जा सकते हैं। बेटा इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, बेटा इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा वो क्या बनता है, वो ये बनता है बेटा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से। और पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। जैसा बेटा आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या लिखी है मैंने, 1। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 1। बेटा बात हुई आपको क्लियर। ये पीछे बेटा शोर ना करे कोई बच्चा, बिल्कुल बेटा सीधे होकर एकदम सहज बैठकर देखते रहें। बेटा जब वीडियो ख़त्म होगी तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा बेटा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, जब तक मैं खड़ा हूँ आपके साथ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बेटा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो बेटा देखिए सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी हमारी 1 होगी। ठीक है, इसके बाद बेटा बात करते हैं हम पूर्ण संख्या की। किसकी बेटा, पूर्ण संख्या की। बेटा पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम होल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर, इसे बोलते हैं बेटा होल नंबर। ठीक है बेटा, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के अंदर अगर हम 0 और ऐड कर दें तो बेटा वो हमारी संख्या हमारी कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूर्ण बन जाती है। ठीक है, तो बेटा इसमें हम बात करेंगे 0 की, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, और बेटा इसको भी हम कहाँ तक लेके जाएंगे, अनंत तक लेके जाएंगे, इन्फिनिटी तक पहुँचा देंगे इसको भी। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा जो बेटा क्या बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बेटा क्या होगी। तो बेटा अगर सबसे छोटी हम पूर्ण संख्या की बात करें तो बेटा वो हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, हालांकि बेटा ये क्वेश्चन आपका कम आता है पूर्ण संख्या वाला, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है इसका क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हम देखो थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। बेटा पूर्ण के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। क्या आता है बेटा, पूर्णांक। बेटा पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं बेटा, हम इसे इंटीजर बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अब बेटा इंटीजर देखो, इंटीजर बेटा हमारे क्या होते हैं। इंटीजर के अंदर बेटा हम उन नंबरों को रखते हैं, उन संख्याओं को रखते हैं जो हमारी बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। ठीक है बेटा, जैसे देखो मैं बात करता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर बेटा प्लस इन्फिनिटी तक के बीच की जो हमारी वैल्यू होती हैं बेटा वो सारी हमारी इंटीजर के अंदर आती हैं। ठीक है, अब बेटा इंटीजर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और बेटा एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं बेटा धनात्मक।
इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बेटा? धनात्मक पूर्णांक। और इसे बोलते हैं बेटा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा बेटा कि ऋणात्मक के अंदर धनात्मक के अंदर बेटा जो नंबर हमारे आएंगी, जो वैल्यू आएंगी वो प्लस वाली होंगी, और ऋणात्मक के अंदर बेटा जो वैल्यू आएंगी वो हमारी माइनस वाली। ठीक है। अब बेटा इसको देखो हम डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट करेंगे 0, 1, 2, 3, इधर चला जाएगा इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी, और इधर -1, -2, -3, माइनस के इन्फिनिटी तक। बेटा अगर बात करते हैं हम 0 से राइट साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ बात करते हो तो बेटा ये सारी हमारी प्लस की वैल्यू आती हैं और ये सारी हमारी माइनस की वैल्यू। ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा अब देखो, आपने बोला कि सर इधर तो आपने प्लस का बता दिया, इधर आपने माइनस का बता दिया, सर ये जो बीच में 0 है इसका क्या रोल है? तो बेटा रोल तो 0 का भी होगा कुछ ना कुछ। तो 0 की अगर हम बात करें तो बेटा 0 केवल एक पूर्णांक है। 0 क्या है बेटा? 0 केवल एक पूर्णांक है, क्योंकि 0 को हम ना तो बेटा पॉजिटिव में रखेंगे और ना ही नेगेटिव में, ना ही इसे हम धनात्मक पूर्णांक के अंदर रखते हैं, ना ही इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर। तो बेटा 0 केवल एक पूर्णांक है। ठीक है बेटा। 0 क्या है? एक पूर्णांक। बेटा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है बेटा। समझ आ रहा होगा बेटा सबको, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और एक एक बात को बड़े ही क्लियर तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। ये पीछे बेटा ध्यान देते रहे सारे बच्चे इधर। तो बेटा थोड़ा सा इसमें आगे चलेंगे हम। बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या से, लेकिन बेटा सबसे छोटी जो आपका पूर्णांक है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि बेटा सबसे छोटा पूर्णांक ही नहीं होता। ठीक है। क्योंकि माइनस में जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, इधर जाएंगे -1, फिर -2, फिर -3, तो बेटा इससे छोटा ये हो जाएगा, इससे छोटा ये हो जाएगा, और लास्ट में हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है कि 0 क्या है, और 0 हमारी केवल एक पूर्णांक होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ से हम बात करेंगे सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या, बेटा सम संख्या जो होती हैं उन्हें बोलते हैं हम इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है बेटा। इवन नंबर के अंदर हमारी वो संख्या आती हैं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं। अब बेटा 2 से कौन कौन सी संख्या भाग होती हैं? देखो जैसे मैं यहाँ एक नंबर लिख देता हूँ बेटा, 742। ठीक है। ये नंबर मैंने लिख दिया बेटा आपका 98742। अब मैं कहूँगा कि बेटा ये सम संख्या है या नहीं है, तो आप कहोगे सर 2 से भाग कर लो। अब बेटा 2 से भाग कैसे करेंगे? जो इसका लास्ट नंबर होता है, लास्ट डिजिट होती है बेटा, जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं बेटा, अगर वो लास्ट नंबर हमारा 2 से भाग है तो संख्या हमारी 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें लास्ट नंबर 2 से भाग है तो बेटा 2 से भाग हो जाएगी। अगर इसमें मैं 2 हटा देता हूँ बेटा, 4 है, अब देखो 4 लास्ट डिजिट बन गया इसका, तो 4 भाग हो जाएगा 2 से, तो 4 जब 2 से भाग हो जाएगा तो बेटा पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है। तो बेटा देखिए थोड़ा सा आगे तरफ चलते हैं हम। सम संख्या, बेटा ऐसे नंबर जो संख्या या फिर जो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, ठीक है बेटा। दिखाई दे रहा है ना पीछे सबको? दिखाई दे रहा है बेटा? यहाँ तक समझ आ गया सबको? जो नंबर 2 से या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है। तो बेटा यहाँ से हम एक एग्जांपल देखते हैं आपका। देखिए इसके एग्जांपल, जैसे बेटा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये भी बेटा कहाँ तक जाएंगी? हमारी अनंत तक जाएंगी। ठीक है बेटा। प्रत्येक सम संख्या के बीच 2 का गैप होता है, प्रत्येक 2 सम संख्याओं के बीच बेटा 2-2 का गैप होता है। ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है बेटा जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी
सम संख्या बताओ, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। बेटा जैसा आप देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटी जो सम संख्या बेटा क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी बेटा, 2 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई सबको कि सबसे छोटी सम संख्या बेटा क्या है, 2। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इससे नेक्स्ट आता है हमारा विषम संख्या के बारे में, कि विषम संख्या आखिर होती क्या। इन्हें बोलते हैं बेटा ऑड नंबर। क्या बोलते हैं इनको, ऑड नंबर। बेटा जो संख्या या फिर जो नंबर हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा बेटा, उसे हम काउंट करेंगे अभाज्य संख्या के अंदर, सॉरी विषम संख्या के अंदर। ठीक है बेटा, विषम संख्या के अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि बेटा एग्जाम में कई बार क्या होता है डेफिनेशन पूछ ली जाती है। क्वेश्चन किस तरह आएगा कि जो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो बेटा उसे कहेंगे हम विषम संख्या। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है बेटा, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या के अंदर काउंट करेंगे। बेटा इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9। बेटा ये भी कहाँ तक चली जाएगी हमारी, अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और पुटअप होता है। देखो वो क्वेश्चन क्या है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से क्वेश्चनों की। ठीक है, कि डेफिनेशन तो बेटा हर कोई बता देता है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पुटअप हो गए, एग्जामिनर आपसे किस तरीके से पूछता है, किस वे में क्वेश्चन पूछता है बेटा, वो देखना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह आएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी बेटा, तो आंसर आएगा आपका 1। क्या होगी बेटा, 1। सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी बेटा हमारे पास 1। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ हम चलते हैं। मैं तब तक के लिए साइड में हो जाता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो बेटा चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा सब सारे बच्चों ने, देखिए अब। और बेटा कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करे, क्योंकि स्किप करने से बेटा कोई भी आपका पॉइंट छूट सकता है, और एक छोटा सा पॉइंट छूटने से आपका सारा सिलेबस दिक्कत में आ सकता है बेटा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या बेटा इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, प्राइम नंबर के अंदर हमारे वो नंबर आते हैं जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, और बेटा दोनों गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा हम, कि जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हो। ठीक है बेटा, जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड होंगे तो वो बेटा हमारी अभाज्य संख्या के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, अब बेटा 2 अलग अलग गुणनखंड कैसे होते हैं, देखो जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ बेटा, यहाँ तो मैं इसके एग्जाम्पल लिखूँगा और नीचे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा गुणनखंड होते क्या हैं, पहले आप ये चीज़ समझो गुणनखंड होते क्या हैं। बेटा दी गई संख्या, क्या बोला मैंने, कि दी गई संख्या जिन जिन नंबरों से भाग होती है वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। दी गई संख्या जिन जिन नंबरों से भाग होती है वो इसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं देखो 1 की। बेटा 1 हमारा किस किस से भाग होगा, 1 हमारा केवल 1 से ही भाग होता है। अगर हम 2 की बात करें, 2 हमारा 1 से भी भाग होता है और 2 से भी भाग होता है। बेटा अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 हमारा 1 से भी भाग होता है और
3 से भी भाग होता है। बेटा अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमारा 1 से भी भाग है, 2 से भी भाग है और 4 से भी भाग है। बेटा अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 हमारा 1 से भी भाग है और 5 से भी भाग है। बेटा अगर हम 6 की बात करते हैं, 6 हमारा 1 से भी भाग है, 6 हमारा 2 से भी भाग है, 6 हमारा 3 से भी भाग है और 6 हमारा 6 से भी भाग है। ठीक है बेटा, आई बात समझ आपको। 6 हमारा 4 नंबरों से भाग होता है। तो बेटा 1 के हमारे कितने गुणनखंड हुए बेटा? 1। जबकि अभाज्य संख्या के अंदर बेटा 2 गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2, ना 2 से कम होना चाहिए ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए। और बेटा दोनों गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए। बेटा क्लियर हुई बात? इसके एग्जाम्पल में देखो बेटा, सबसे पहले आएगा बेटा 2, क्योंकि 2 के 2 गुणनखंड हैं और दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद आएगा बेटा 3, क्योंकि 3 के 2 गुणनखंड हैं और दोनों अलग अलग हैं। बेटा 4 के 3 हो गए तो 4 इसमें काउंट नहीं होगा। इसके बाद आएगा बेटा 5, क्योंकि 5 के 2 ही गुणनखंड हैं अलग अलग। बेटा 6 भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप देख लेंगे कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है बेटा, इज़ दैट क्लियर? बात आपको समझ आई बेटा? ये पीछे बेटा आवाज़ नहीं, ठीक है, आराम से बैठ कर देखते रहो बस। और ये मायूस होकर मत बैठा करो क्लास के अंदर, थोड़े चेहरे में बेटा स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, मायूस होकर बैठोगे बेटा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आराम से हंसी खुशी होकर बेटा क्लास में बैठो, बिल्कुल शांति से क्लास में बैठो, समझाने के टाइम समझो, उतारने के टाइम पे उतारो। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। बेटा देखो यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं बेटा अभाज्य संख्या से। ठीक है, अब वो हम कवर करेंगे बेटा कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। देखो सबसे पहला बेटा, सबसे पहली जो बात है वो क्या है कि इसमें जो 2 है बेटा, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो हमारी अभाज्य संख्या के अंदर भी काउंट होती है। ठीक है, अदरवाइज बेटा जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या होंगी वो सारी विषम संख्या होंगी। बेटा बात आई समझ आपको कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। ठीक है बेटा, बेटा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अभाज्य से कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है बेटा जो अभाज्य संख्या भी होती है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या बेटा? कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा? हमारे पास 2 हो जाएगी। बात आई बेटा समझ में? इसमें बेटा ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, बस छोटे छोटे से पॉइंट हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो बेटा इसमें आता है कि 1 से और 100 तक बेटा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता उठकर, तो कितनी हो जाएंगी बेटा? 25। कितनी हो जाएंगी? 25। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, आपसे पूछ सकता है कि 1 से 100 तक तो आपने बता दिया सर 25 हैं, लेकिन सर अगर हम बात करें 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो बेटा 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं बेटा, वो कितनी होती है हमारी? 15। कितनी होती है बेटा? 15। ठीक है, आपने बोला सर आपने 1 से 100 तक बता दिया, 1 से 50 तक बता दिया, तो आप 51 से 100 तक और बता दीजिए, 51 से 100 तक और बता दीजिए। तो बेटा 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है बेटा? कितनी अभाज्य संख्या होती है बेटा? 51 से 100 तक के बीच होते हैं बेटा 10। बेटा बात क्लियर हुई सभी को? इसके क्वेश्चन एक बार और देख लो बेटा कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। क्वेश्चन आएगा
कि ऐसी कौन सी एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी है। तो बेटा आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा? 2 होती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 हैं। 1 से 50 तक कितनी है बेटा? 15। और 51 से 100 तक कितनी है बेटा? 10। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे छोड़कर ना आओगे। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा एक बात और, समझाते टाइम बेटा सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, उतारने के लिए मैं अलग से टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को बीच में रोक के देख सकते हो। ठीक है, और बेटा वीडियो को कोई भी बच्चा स्किप ना करे, क्योंकि बेटा जिसको पढ़ना होगा, जिसको लाइफ में कुछ करना होगा, वही बच्चा देखता है वीडियो को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ठीक है, तो बेटा जितना भी मैंने करा है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ तब तक के लिए। ठीक है, और चलते हैं आगे की तरफ। और बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो आपके आस पड़ोस में हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, जो बच्चे बेटा इंस्टीट्यूट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन तक बेटा वीडियो ज़रूर भेजें। ठीक है बेटा, आपका एक शेयर किसी की लाइफ बना सकता है। ठीक है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेटा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे बेटा अभाज्य संख्या हो गया आपका, इसके बाद आता है बेटा भाज्य संख्या। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। बेटा इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। बेटा ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है बेटा, अभाज्य में क्या था कि जिसके केवल और केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हो, केवल 2। लेकिन बेटा भाज्य की अगर हम बात करेंगे तो 2 से अधिक। ठीक है, अब 2 से अधिक बेटा कितने होते हैं? 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। ठीक है, तो बेटा जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है बेटा, बेटा आवाज़ आ रही है बाहर से ना, आवाज़ मत करो। ठीक है, एक बार सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे बेटा, बिल्कुल शांति से बैठे रहो, कि आवाज़ से बेटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, और पता नहीं आवाज़ के टाइम के टीचर के माइंड से कौन सी ऐसी चीज़ है जो निकल जाए, फिर बेटा आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए शांत बैठे रहो एकदम। तो बेटा जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, 2 तक गुणनखंड रहेंगे तो अभाज्य होगी, और 2 से जैसे ही क्रॉस करेंगे, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं या 3 से अधिक हो जाएं, तो बेटा वे हमारे भाज्य के अंदर। ठीक है, अब एक बार आप बताना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेटा 1 किस किस से भाग होता है? 1 से। 2 बेटा 1 और 2 से। 3 आपका 1 और 3 से। 4 की अगर हम बात करें तो 1 से भाग होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। 5 की अगर हम बात करें 1 से और 5 से। बेटा अगर हम 6 की बात करते हैं, 1 से भाग होगा, 2 से भाग होगा, 3 से भाग होगा और 6 से भाग होगा। बेटा 7 की अगर हम बात करते हैं, 1 से होगा और 7 से। बेटा अगर हम 8 की बात करते हैं, 8 हमारा 1 से भाग होगा, 2 से भाग होगा, 4 से भाग होगा और 8 से भाग होगा। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है सबको? 8 हमारा 1 से भाग है, 2 से भाग है, 4 से भाग है और 8 से भाग है। ठीक है, अब बेटा देखो जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड। बेटा देखो, क्या 1 के 3 गुणनखंड है? नहीं है। क्या 2 के हैं? नहीं है। क्या 3 के हैं बेटा? नहीं है। क्या 4 के हैं? हाँ सब 4 के तो हैं। तो बेटा 4 के कितने हो गए? 3। तो बेटा इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा 4। इसके बाद देखो 5 है, सर नहीं है। 6 है, सर 6 भी है। इसके बाद बेटा 7 है, सर 7 तो नहीं है। 8 है, हाँ सर 8 तो है। तो बेटा कौन सा आ जाएगा? 8। ठीक है, तो बेटा इसको भी हम अनंत तक ले जाएंगे। बेटा बात हुई क्लियर कि जिसके
3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वो हमारे बेटा किसके अंदर आते हैं, भाज्य के अंदर। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या बनता है बेटा, एक बार देखते हैं बेटा। ये पीछे ना आप आवाज़ मत करो, पीछे बैठ के बेटा आवाज़ आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, देखो इसको एक बार। तो बेटा यहाँ से आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हर डेफिनेशन में सबसे छोटी वैल्यू, हर डेफिनेशन में सबसे छोटी वैल्यू। तो बेटा एग्जामिनर आपसे सबसे छोटी ही वैल्यू पूछेगा, क्योंकि बेटा बड़ी की कोई लिमिट नहीं है, बड़ी कहीं भी जा सकती है, कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं हम बड़ी को। ठीक है बेटा, तो सबसे छोटी बेटा भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 4। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बताओ। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी बेटा, 4। बेटा बात हुई क्लियर। बेटा यहाँ तक बात की है हमने संख्याओं के बारे में, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बेटा एक होती है आपकी प्राकृतिक संख्या, जो आपकी 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती हैं। उसके बाद आती है बेटा पूर्ण संख्या, जिसमें हम 0 को और ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा बात करते हैं हम पूर्णांक के बारे में। बेटा पूर्णांक हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा नेगेटिव और एक होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है सर, 0 क्या है बेटा, 0 केवल पूर्णांक है, ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं सम संख्या के बारे में। तो बेटा सम संख्या वो होती हैं जो हमारी 2 से पूरी भाग हो जाती हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। जो संख्या हमारी 2 से भाग नहीं होती हैं वो हमारी बेटा विषम संख्या के अंदर काउंट होती हैं। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, कि सर अभाज्य क्या होती हैं, तो बेटा अभाज्य संख्या वो होती हैं जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों और दोनों बेटा अलग अलग होने चाहिए। ठीक है सर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, 2 ही गुणनखंड होने चाहिए उसके अलग अलग, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बेटा 2। सर उसके बाद भाज्य संख्या बता दीजिए आप। तो बेटा भाज्य संख्या की सुनो आप, कि भाज्य संख्या बेटा जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं, मतलब 3 हो जाएं, 4 हो जाएं या 5 हो जाएं या 10 हो जाएं। ठीक है, 3 से अधिक हो मतलब 2 से अधिक हो जाएं, 2 से अधिक का मतलब है 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है बेटा हमारी कौन सी होती है, 4। ठीक है बेटा, कौन सी होती है, 4। बेटा यहाँ तक बात समझ आई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। आप बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तब तक के लिए बेटा मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ और फिर चलते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं बेटा हम। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा क्या बहुत रहेगा इतना, अच्छा ठीक है बेटा, ओके। देखो बेटा मेरे ऊपर कोई भी बात नहीं है बेटा, सारी बात डिपेंड करती है आपके ऊपर। आपको जितना समझ में आएगा मैं उतना ही आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है बेटा, मुझे लगता है बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे भाग विधि। ठीक है, कि किसी भी नंबर को बेटा भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।